हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑन जनरल स्टडी प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। अगर आपको लगता है कि आप बार बार अपने टाइम मैनेजमेंट को लेके काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको बार बार अपना टाइम मैनेजमेंट बदलना पड़ रहा है, आप आज कोई टाइम सेट करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं अपनी स्टडी को लेके या अपने किसी गोल्स को अचीव करने के लिए, और उसका विद इन पैसेज ऑफ टाइम कुछ एक मंथ के बाद या कुछ एक वीक के बाद, कुछ एक डेज के बाद, अगर वो टाइम आपको बदलना पड़ रहा है, उसमें बदलाव लाना पड़ रहा है, आप उसमें कंपैटिबल नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके पीछे के कुछ एक रीजन होते हैं जिसको आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टॉपिक हमारा रहेगा टाइम मैनेजमेंट। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम का सदुपयोग करना। ये हम सभी पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, बोलते आए हैं कि जिसने समय को सदुपयोग करना सीख लिया या समय का सही से इस्तेमाल करना सीख लिया, समय को समय रहते जान लिया, तो वो आदमी काफी ज्यादा सफल हो जाता है और अपनी जो उसकी उपलब्धियां है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। बट इसको करना कैसे, कैसे पहचाने, कौन व्यक्ति इसको पहचान सकता है? क्या वो अलग तरह के व्यक्ति होते हैं? क्या वो हमारी तरह व्यक्ति नहीं होते जो टाइम मैनेजमेंट को अच्छी तरह से करते हैं? या जो व्यक्ति अपनी क्षेत्र में, अपने फील्ड में सफल होते हैं, तो उनके पीछे का जो रैशनैलिटी है, उसके पीछे कुछ एक चीजें हैं, चंद चीजें हैं। वो सबसे पहला जो काम करते हैं वो अपने गोल्स को डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले गोल्स उनके निश्चित होते हैं। वो इस तरह से नहीं रहते कि आज मैंने गोल्स बनाया, उसके प्रति उनका समर्पण, डिटर्मिनेशन। गोल्स के बाद जो दूसरी चीज है डिटर्मिनेशन, वो समर्पण की भावना हमारे अंदर कहीं ना कहीं कम दिखती है। जबकि जो गोल्स अचीव करने वाले होते हैं या जो सफल व्यक्ति होते हैं, उनमें डिटर्मिनेशन, समर्पण करना बहुत अच्छी तरह से आता है। तीसरी जो चीज आती है वो आता है नो एक्सक्यूज। एक्सक्यूजेज नहीं रहते उनके, उनका प्रोकास्टिनेशन ऑफ वर्क नहीं रहता। आप ये कह सकते हैं प्रोकास्टिनेशन ऑफ वर्क। ये चीजें उनके अंदर बिल्कुल नहीं पाई जाएगी। जो उनको आज काम करना है वो आज ही करेंगे। उसके लिए उनको अलग से कोई काम अगर बीच में आ जाता है तो उसको वो छोड़ देंगे, उसको प्रायोरिटी में नहीं लाएंगे। हमारा क्या रहता है कि हमने टाइम टेबल स्टडी के लिए बनाया। सपोज करिए कि मैंने आज टाइम टेबल यहाँ पे सेट किया मॉर्निंग टू इवनिंग कि मुझे 8 आवर्स पढ़ना है, लेकिन उसी बीच मेरे फ्रेंड्स की कॉल आती है कि हमें आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारा एक मित्र दिल्ली से आया है, उसके साथ जाना है और उसको कल वापस जाना है, तो वो कल नहीं मिल पाएगा, आज ही मौका है मिलने का, तो आज हमें उसके साथ घूमना फिरना है और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम क्या कर रहे थे, एक्सक्यूज की चलो आज की पढ़ाई में शाम को कर लूंगा, रात को कर लूंगा, दिन में मैं 3-4 घंटे के लिए अपने दोस्त के साथ घूमने चला जाता हूँ और वही 3-4 घंटे में शाम को कवर अप कर लूंगा। बट होता क्या है कि जब मैं शाम को वापस आता हूँ घूम के फिर के, तो मैं थक जाता हूँ। फिर मैं दूसरे दिन ये एक्सक्यूज देता हूँ कि आज का मैं कल सुबह कवर कर लूंगा। फिर कल वो होता है कि भाई जो आज का पढ़ना था उसमें ही मैं फंस जाता है, जो मेरा नेक्स्ट वाला डे वाला टारगेट था वो छूट जाता है। तो ये प्रोकास्टिनेशन ऑफ वर्क बहुत ज्यादा हमें अपने गोल से दूर ले जाता है। टाइम मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेक्रीफाइस। आपको हर चीज के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हम सेक्रीफाइस नहीं कर पाते और ये चीजें ही हमें बनाती है एक इनडिफरेंट पर्सनैलिटी। ठीक है, हमें एक अलग पर्सनैलिटी की तरह उभरना है। हम एक आम आदमी की तरह नहीं जी सकते। हम जो एक रेगुलर एक्टिविटी है एक पर्सन की, उसकी तरह हम काम नहीं कर सकते। अगर हम एक रेगुलर पर्सन की तरह काम कर रहे हैं तो हम एक आम व्यक्ति की तरह ही जीवन व्यतीत करेंगे। अगर आपको खास बनना है तो आपकी एक्टिविटी भी कुछ अलग होनी चाहिए, आपकी एक्टिविटी भी निश्चित तौर से डिफरेंट होनी चाहिए। अन्यथा आप क्या रहेंगे कि आप सिमिलर काइंड्स ऑफ एक्टिविटी में जूझे रहेंगे और सिमिलर काइंड्स ऑफ अचीवमेंट आपके पास होगी। जैसे कि रोजमर्रा की एक्टिविटी है, सपोज करिए दूसरा जो आपका टारगेट होता है, कई लोग ये भी कहते हैं कि हमारे को ऑफिस जाना पड़ता है या हमें अपनी तैयारी के साथ या अपने प्रिपरेशन के साथ साथ हमें ऑफिस भी जाना होता है, काम भी करना होता है, हमें अर्निंग भी करनी होती है। तो हम कैसे अपने गोल्स को अचीव करें? उस समय क्या ये चीजें पॉसिबल हो पाती है? गोल डिटर्मिनेशन, सेक्रीफाइस, प्रोकास्टिनेशन ऑफ वर्क, ये क्या चीजें की जा सकती है? डेफिनेटली उस समय भी की जा सकती है। उस समय क्या रहता है कि आपको मुझे हल्की सी एक दो चीज बतानी है यहाँ पे, जो महत्वपूर्ण चीज रहती है वो ये रहती है कि आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस का टाइमिंग मोस्टली 9 to 6 रहता है अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो 10 to 5 आपका टाइमिंग रहता है। तो इस टाइमिंग के बीच आपको
101% मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि 1 से 3 आवर, 1 से 3 घंटे का टाइम इंटरवल मिलता ही मिलता है, जो कि आप अपने लिए यूज कर सकते हैं। आप ऑफिस में बुक्स खोल के नहीं बैठ सकते, मत बैठिए। डोंट ओपन योर बुक्स, डोंट ओपन योर स्टडी मटेरियल। मैं इसको डिनाई करता हूं कि आप वहां पर ऑफिस में मत कीजिए, क्योंकि जो आपका बॉस है वो आपको सैलरी आपकी बुक्स पढ़ने की नहीं दे रहा, वो सैलरी आपको उस ऑफिस का जो काम है उसको करने की दे रहा है। तो वहां पे वो इरिटेशन वाला हो जाएगा, आपका बॉस आपसे नाराज हो जाएगा और आपको कहीं ना कहीं जॉब में दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए क्या करना है कि उस कंडीशन में आप अपने पास आज की डेट में टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करेंगे कि आज की डेट में बहुत सारी ऐसी प्ले स्टोर पे एप्लीकेशंस हैं जो कि ऑडियो लेक्चर देती है। कौन से लेक्चर देती है? ऑडियो लेक्चर है सारा का सारा, चाहे आप जितना भी मर्जी पढ़ना चाहते हैं वो सब का सब ऑडियो फॉर्म में वहाँ पे अवेलेबल है। आप रास्ते से जा रहे हैं, घर से आपको ऑफिस तक जाने में 1 घंटा लग रहा है, 1 आवर वहाँ पे लग रहा है, तो वहाँ पर वो आप उन ऑडियो आर्टिकल को सुनिए, ठीक है। वहाँ से आपका बहुत सारी चीज़ें कवर अप हो जाएगी। उसके बाद आप आने में और जाने में 1 घंटा लगेगा निश्चित, और जब आने में 1 घंटा लग रहा है तो जाने में भी उतना ही समय लगेगा, तो 2 आवर्स ये वाले कवर हो गए आपके, ठीक है। ठीक है, और ऑफिस में जब आप चल रहे हैं तो लंच का आपका टाइम होता है 1 आवर, ठीक है। उस 1 आवर में आप इन ऑडियोज़ को सुनिए, या कोई वीडियो देखना चाहते हैं लंच टाइम में, आप कोई वीडियो भी लेक्चर भी देख सकते हैं, और आप रिकॉर्डेड लेक्चर रख सकते हैं अपने। जब आप पढ़ते हैं तो अपने लेक्चर को रिकॉर्ड कर दीजिए कि आज मैंने जो टॉपिक पढ़ा है उसको इलेबोरेट कर दीजिए अपनी भाषा में, अपनी जो एक लैंग्वेज है या अपनी एक एक्सप्लेनेशन है, आपकी कुछ भी तरीका है एक्सप्लेन करने का, उस माध्यम से आप उसको एक्सप्लेन करिए, अपने पास रखिए, रिकॉर्ड करके अपने फ़ोन में रखिए और उसको तब सुनिए जब आप फ्री होगे। तो उससे आपके होगा क्या कि आप अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करने में सक्षम हो जाएंगे कि आप क्या चीज़ें मुझे और इसमें एडिशन करनी चाहिए, जो चीज़ें मैंने इस लेक्चर में नहीं बोली, तो उसको आप इम्प्रोवाइज करेंगे। उसके बाद आता है टाइम, रेस्ट टाइम की। जब आप घर पहुंचते हैं 6, 7, 8 बजे, जब भी पहुंच, मान लो कि आप 8 बजे पहुंच रहे हैं, ठीक है, तो 8 से 10 के बीच आप अपना डिनर वगैरह कर लीजिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। बट इसके बाद आपको 10 से 12 और 1 बजे तक जो भी आपकी कैपेसिटी में आता है उसको यूटिलाइज करिए आप अपनी स्टडी के लिए। यानी कि अगर 3 आवर्स भी आप डेली के दे रहे हैं और ये क्वालिटी वाले दे रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपकी सफलता जॉब के साथ भी निश्चित की जा सकती है, और यही एक मूल मंत्र है। बट इसमें क्या है कि इसमें प्रायोरिटी आपकी क्या रहनी चाहिए? हमेशा सेल्फ की रहनी चाहिए। आप किसी अदर पर्सन से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होने चाहिए। आपको ये नहीं होना चाहिए कि मुझे मेरी स्टडी में कोई दूसरा व्यक्ति हेल्प करेगा, मैं किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मिलजुल के काम करूं, मैं दूसरे व्यक्ति से अपने लिए हेल्प लूं। आपको खुद डिसाइड करना है कि आप कितना टाइम देना चाहते हैं, आप कितना पढ़ना चाहते हैं, आप कैसे अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। उसकी सारी की सारी स्ट्रेटजी, सारी की सारी प्लानिंग, सारा का सारा मैनेजमेंट आपके अपने हाथ में होना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति का किसी भी तरह का प्रभाव नहीं होना चाहिए। चाहे व्यक्ति कितना भी सफल क्यों ना हो, उस व्यक्ति का इन्फ्लुएंस भी आपके ऊपर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके टाइम मैनेजमेंट के ऊपर नहीं होना चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर नहीं होना चाहिए, आपकी प्लानिंग के ऊपर नहीं होना चाहिए। बट आप उसे सिंपली एक गाइडेंस ले सकते हैं, एक डायरेक्शन ले सकते हैं कि अगर इसने इस तरह से सफलता हासिल की है तो मुझे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कितने कम और ज़्यादा जो स्पीड है, अपनी जो एक्सीलरेशन ऑफ लर्निंग है उसको करना है। बस इतना जैसा आप दूसरे से इन्फ्लुएंस होइए। अगर आप पूरी तरह से आप चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति ही आपको पढ़ाएगा, वही आपको सफल बनाएगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। यह आप जस्ट टाइम वेस्टिंग की बात कर रहे हैं। कोई व्यक्ति किसी को सफल नहीं बना सकता, कोई व्यक्ति किसी के लिए काम नहीं करता, कोई भी व्यक्ति किसी को सफल बनाने के लिए नहीं कभी भी काम करेगा। निश्चित तौर से वो खुद की सफलता के लिए दूसरों में अपनी सफलता ढूंढता है, और उसलिए उसके सफल होने के पीछे वो अपनी सफलता का एक गोल्स रखता है, जिसके माध्यम से वो अपने गोल्स को अचीव करना चाहता है। तो दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट को करना सीखिए, इन्फ्लुएंस होना कम कर दीजिए कि आप दूसरों के से प्रभावित हो जाते हैं। दूसरा व्यक्ति आपको हमेशा उस तरह से ही इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा जिस तरह का आप एनवायरनमेंट है। अगर आप किसी व्यक्ति से बोलेंगे कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, तो निश्चित तौर से वो व्यक्ति भी आपको यही बोलेगा कि हाँ, मैंने भी यूपीएससी की तैयारी की थी, बट इफ, ये 2 वर्ड्स वो जरूर बोलेगा, बट इफ, ठीक है, कि ऐसा हुआ
ऐसा नहीं हुआ, मैं इसलिए नहीं किया, बट मैंने बहुत क्लोजली इसको फेस किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। बट मैं थोड़ा सा फैमिली प्रॉब्लम की वजह से या पर्सनल इशू की वजह से या कोई हेल्थ इशू की वजह से मैं इस चीज़ को थोड़ा सा लैग कर गया। बट ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूज़ है, बाकी कुछ नहीं है, आपको अपने लक्ष्य से भटकाने के लिए है। तो आपको अपने लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने हैं। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद।